ओवर टू ऋतु जी। नमस्कार। नमस्कार 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 सभी को। नमस्कार सुमित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मास्टर्स, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बहुत सारा जो नए नए टॉपिक्स पे ज्ञान मिल रहा है और नए नए टॉपिक्स आपको सुनने को मिल रहे हैं, समझने को मिल रहे हैं। आई होप कि आप लोगों की यात्रा बढ़िया चल रही होगी। बिल्कुल मैम। नमस्कार, बहुत बहुत अच्छा सभी लगता है स्टूडेंट आप सब पहले से लोगों ही को बैठ देखने जाते हैं में। आके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है होपोनोपोनो, उसको हम समझेंगे होपोनोपोनो क्या है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। सुमित्रा जी, क्या हम हम्म, आधा घंटे का ध्यान करें, कितनी देर का ध्यान जी करें? जी, जय जय जो लाइक मैम। अच्छा अच्छा, तो ठीक हाँ। है। हम आधा घंटे का ध्यान करेंगे और उसके बाद इस विजडम को समझेंगे और फिर हम 5-10 मिनट के एक प्रोसेस में जाएंगे। तो चलिए मास्टर्स, आप सभी लोग ध्यान के पोस्चर में आ जाएं। सुखासन में बैठेंगे। जो भी चश्मे लगाते हैं चश्मे हटा दीजिए। अपने बेस्ट कंफर्ट के हिसाब से आप अपना पोस्चर लीजिए। यदि आप लोगों को आलती पालती मार के बैठना कंफर्टेबल है वैसे बैठिएगा। पैरों को लटका भी सकते हैं, लंबा करके बैठ सकते हैं। लेकिन हम 3 लॉक लगाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ 3 लॉक, यानी कि अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे रखेंगे, पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे और चश्मे हटा के आंखें बंद कर लीजिए। कोमलता के साथ, सरलता के साथ अपने आप को एकदम सहज छोड़ दीजिए। आज के ध्यान में अपनी गहराई में उतरने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। सुमित्रा जी, आप म्यूजिक शेयर करेंगे? जी मैम, मैं मुझे शेयर कर। कोई विचार नहीं है, किसी तरह की सोच नहीं है। आती है तो आने दीजिए, हमें उसके पीछे नहीं जाना है। हमें सिर्फ अपनी सांसों के पीछे रहना, कॉन्शियस हो हर एक सांस को देखते रहिए, अवेयरनेस के साथ, साक्षी भाव के साथ। एक दृष्टा बन जाइए अपनी सांसों के लिए। आते हुए देखिए, जाते हुए देखिए। अब हम पिता माँ के साथ ध्यान करेंगे दोस्तों। भूल आज जाइए का आप। दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई थोड़ी सी बेचैनी आवाज ना बढ़ा हो। दीजिए सुमित्रा ध्यान जी, में बहुत डूब थोड़ी जाएंगे सी। मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो ये जाएंगे। आवाज कम है मैम, ज्यादा नहीं करनी है? बस सोचना 1-2 ही कोई नंबर बढ़ाइए। विचार, सांस ओके के मैम। साथ दोस्ती, बाहर से अंदर आती हुई बस सांस बस बस, एवं धन्यवाद। अंदर से बाहर जाती हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम हो जाए, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपना हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए।
सांस को सांस को अपनावे, सांस को सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे, योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले
मन की शांति तन की स्वस्थता खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा छुटकारा छुटकारा। जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही जन्म जन्मों के राही जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे।
भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पूरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ध्यानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर। उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले,
बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले जनी बन सांस को अपना। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले जनी बन सांस को अपना। आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनार, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद।
कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद, आनंद ले ले वे, ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतो, हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा, न ही कोई सोच न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे, केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड।
Two, one, zero. दोनों हाथों को खोलकर दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। जी म्यूजिक बंद कर दीजिए। धन्यवाद। प्यारी सी स्माइल के साथ आंखें खोल लीजिए दोस्तों। पानी पीने की जरूरत हो तो पानी जरूर पीजिएगा। गहरे ध्यान से वापस आए हैं तो पानी जरूर पी लीजिए। आज के ध्यान के लिए धन्यवाद करिए। बहुत ही डीप मेडिटेशन था मैम, करने को दीजिए। माँ जब मैं ध्यान कराते हैं तो वैसे हम बहुत गहरे में उतर जाते हैं। तो अगर आप लोग आंख बंद करके सुनना चाहें तो आप आंख बंद करके सुन लीजिए। जिनका मन नहीं है अभी आंखें खोलने का, वापस आने का, आप आंखें बंद करके ध्यान से सुनिएगा। जब आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो तभी आप वापस आइए। तो मास्टर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत खूबसूरत। का नाम भी है होओपोनोपोनो। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते हो और कुछ लोगों के लिए ये नया होगा। होओपोनोपोनो जो है ये एक हवाइन वर्ड भी है और ये एक होओपोनोपोनो जो हीलिंग टेक्निक है ये एंशिएंट हवाइन टेक्निक है। और ये टेक्निक जो है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, ये उस पे काम करता है। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे कि क्या है, कहाँ से आया, और फिर हम इसकी फिलॉसफी समझेंगे और फिर हम 5 मिनट का एक प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बहुत ही खूबसूरत एक हीलिंग टेक्निक है, होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो और फॉरगिवनेस, आप लोग फॉरगिवनेस हीलिंग भी होती है। होओपोनोपोनो और फॉरगिवनेस बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ये जो हीलिंग टेक्निक है। और जैसा कि मैंने कहा कि होओपोनोपोनो अगर आप वर्ड सुनेंगे तो आपको बड़ा एक अंदर से सवाल आएगा, ये वर्ड ही अपने आप में बड़ा अट्रैक्टेड है कि ये है क्या। तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे अंदर से क्वेश्चन है, ये कैसा वर्ड है, क्या है। और फिर मैंने इसको ढूंढना, पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। तो ऐसा ही है, इस शब्द का अपने आप में ही एक अट्रैक्शन है। उसको जो भी सुनता है ना वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि ये एक मिराकुलस वर्ड है। तो हो का मतलब है टू और पोनो पोनो इसका मतलब है क्लींसिंग, क्लियरिंग और करेक्शन, करेक्टिंग, इरेज करना। क्या इरेज करना है? तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी आपको एक वर्ड को सेपरेट करके बताया कि हमें क्या इरेज करना है, क्या करेक्ट करना है, क्या चीज हमें रेक्टिफाई करनी है, क्या हमको क्लींजिंग करनी है, वो हम इस होओपोनोपोनो टेक्निक में समझेंगे। क्या है ये हीलिंग टेक्निक? तो पहले हम इसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री समझते हैं कि एक साइकाइट्रिस्ट थे, डॉक्टर इहालेका ह्यूलेन, इहालेकला ह्यूलेन, और ये एक हवाइन थेरेपिस्ट थे।
और 1980 में इन्होंने हवाई के एक स्टेट हॉस्पिटल था वहां पर, जहां पर मेंटली इल क्रिमिनल्स थे, और उन्होंने उनको इसी हीलिंग टेक्निक से मैजिकली ठीक कर दिया। और आश्चर्य की बात क्या है इसमें, उन्होंने जितने भी पेशेंट्स को ठीक किया था, इसमें आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने उन पेशेंट्स को देखा भी नहीं था, उनसे मिले भी नहीं, और उनको उन्होंने ठीक कर दिया। जब वो उस हॉस्पिटल में गए थे तो उस हॉस्पिटल की स्थिति क्या थी कि कहते हैं कि वहां पर जो वहां का पेंट था, वहां बड़े खूंखार क्रिमिनल्स रहा करते थे, उनको वहां रखा जाता था, जो अलग अलग जिनको क्राइम में वहां रखा गया था, बहुत मतलब कहेंगे कि जिन्होंने हर मर्डरर्स थे, रेपिस्ट थे, इस तरह की जिन्होंने बहुत खूंखार तरीके से ये काम किए हुए थे, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल जिनका मेंटल लेवल जो था डिस्टर्ब थे, उस तरह के लोगों को वहां पे रखा था। और जब वो वहां रहते थे तो वो उस जगह की, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी कि वहां पर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता, कोई भी नर्स, कोई भी बंदा वहां नहीं रुकना चाहता था। वो वहां पर कहते हैं कि वहां पर जो दीवारों का पेंट था, वहां पेंट भी नहीं टिकता था, इस तरीके की वहां की एनर्जी थी। तो जब डॉक्टर ह्यूलेन वहां पर गए और उनको जब पता चला कि वो कहाँ पर उनको किन को ठीक करना है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो किसी भी पेशेंट को उन्होंने ना देखा ना किसी से मिले। उन्होंने उनकी फाइल ली, जो उनके पास पूरा रिकॉर्ड था उन क्रिमिनल्स का, और हर पेशेंट के रिकॉर्ड को देखकर वो ये होपोनोपोनो हीलिंग किया करते। अब क्या है ये होपोनोपोनो, क्या क्लीनिंग करते थे? वो जब पेशेंट की फाइल देखते थे तो वो 4 फ्रेज बोलते थे। होपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस आते हैं। क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, ये 4 वर्ड। और जब उन्होंने हर एक पेशेंट का रिकॉर्ड देखते थे और इस तरीके से वो ये फ्रेजेस को चांट किया करते थे, उस पेशेंट जब वो रिकॉर्ड पढ़ते थे तो उस पेशेंट के पेन को और उसके साथ एक अंदर से वो इंटरकनेक्टेड होकर कि इम्पैथ होकर कनेक्ट होते थे, और फिर वो खुद को हील करना शुरू करते थे। वो पेशेंट को हील नहीं कर रहे थे, वो खुद को हील कर रहे थे। तो हम इसको भी आगे समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने पेशेंट को नहीं देखा, पेशेंट को हील नहीं किया, और उन्होंने ये हीलिंग अपने लिए की। तो जब डॉक्टर ह्यूलेन ने पेशेंट के साथ कुछ भी नहीं किया, उनकी फाइल से देखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ यही 4 फ्रेजेस वो बोलते थे अपने ऑफिस में बैठकर, बस वो फाइल लेते थे और यही 4 वर्ड, ये 4 फ्रेजेस जो हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये जो 4 फ्रेजेस हैं, इनको आप ऊपर नीचे कैसे भी बोल सकते हैं, बस ये 4 फ्रेज बोला करते थे। जैसा वो महसूस होता था उसी वक्त ये फ्रेज वो बोलना उस फीलिंग के लिए वो शुरू कर देते। तो वो कहते हैं डॉक्टर ह्यूलेन, और उसके बाद जब वो ये हीलिंग टेक्निक की उन्होंने, तो लगभग 4 साल के अंदर वो सारे पेशेंट्स कंप्लीटली ठीक हो गए, और कुछ एकाध अगर थोड़े बहुत परसेंटेज रह गई थी तो उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह, और वो हॉस्पिटल बंद हो गया। वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। डॉक्टर ह्यूलेन की इस हीलिंग टेक्निक से वो सारे पेशेंट्स क्योर हो गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस उन्होंने किया था, ये 1984 और 1987 के बीच में ये सारे पेशेंट्स को उन्होंने हील किया। ये वो मरीज थे जो बेड़ियों में बांधे जाते थे, खूंखार, जैसा कि मैंने बताया, और उन्होंने सिर्फ इसी हीलिंग टेक्निक से उनको ठीक कर। उन्होंने ये हीलिंग टेक्निक जो है हवाइन की
हीलर थी, थेरेपिस्ट थी, मोर्ना सिमोना, उनसे ये सीखा था। उनके साथ उन्होंने ये टेक्निक करनी शुरू की और वो इसको अलग अलग लोगों पर किया करते थे काफी टाइम से। उसके बाद उनकी इस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट हुई थी और तब उन्होंने ये हीलिंग टेक्निक इन कैदियों पर आजमाया था। और ये इतने सालों में, जो 3-4 साल में ये कैदी पूरी तरह से ठीक हो गए, अस्पताल भी बन गए। डॉक्टर ह्यूलन का मानना था कि ये जो कैदी हैं, इन कैदी को ठीक करने की जरूरत नहीं थी। उनका कहना था कि इन कैदियों को हील करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये उनको स्वयं को हील करने की जरूरत थी। और इसीलिए उन्होंने ये टेक्निक जो थी वो उन्होंने अपने ऊपर की। उन्होंने किसी भी पेशेंट के ऊपर नहीं की, वो सिर्फ फाइल देखते थे। उस फाइल में जो भी पेशेंट होता था, उस पेशेंट के पेन को फील करते थे और उस फीलिंग को, क्योंकि वो फीलिंग उनके ही अंदर थी, उस फीलिंग को हील करते थे वो। और धीरे धीरे अपने अंदर की उस कनेक्टिविटी से, उस फीलिंग को हील करते करते वो पेशेंट हील होता था। तो सरल शब्दों में अगर समझे तो होपोनोपोनो जो टेक्निक है वो खुद को देखने के लिए और खुद की क्लींजिंग करने के बारे में है। ये हीलिंग टेक्निक हमें दूसरों पे अप्लाई नहीं करनी है या हम दूसरों को हील करने के लिए सोचें, नहीं। इसको दूसरा हमारे सामने जो भी आ रहा है, हम आगे और इसकी जब फिलॉसफी को समझेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी से समझेंगे। तो वही डॉक्टर ह्यूलन जो कहते हैं कि हमें दूसरों को हील नहीं करना है, हमें ये जो टेक्निक है वो हमें खुद को हील करना है। क्लींजिंग इसलिए ताकि हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पाए। तो मास्टर्स, हम यहाँ पर जो आए हैं, हील शब्द जो है HEAL, ये हील शब्द होल से आया है, होल WHO। जब हील होते हैं तो हम होल होते हैं, राइट। अनहील्ड पार्ट, यानी कि अगर अनहील्ड है तो इसका मतलब है हम अनहेल्दी हैं। हील से ही हेल्दी बना है, और जब हम हेल्दी होते हैं तभी हम होलनेस की तरफ जाते हैं। डॉक्टर ह्यूलन जो कहते हैं कि हम सब वो डिवाइन, हमारे अंदर वो डिविनिटी है और हम यहाँ पे उसी होलनेस की तरफ जाने के लिए ही आए हैं। तो हमें हील होने की जरूरत है। तो ये सब कुछ हमें स्वयं के लिए करना है। ये हीलिंग टेक्निक हमारे लिए है, अपने लिए। तो ये जो है, इसे हम कहें कि हमें ना तो किसी टीचर की जरूरत है अपने आप को हील कराने के लिए, और ना दूसरों को हील करने के लिए, ना हमें किसी गुरु की जरूरत है। ये हम सब कुछ हर परिस्थिति में, हर स्थिति में स्वयं कर सकते हैं। किसी भी समय से हम इसको शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर ह्यूलन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, लेट गो एंड लेट गॉड। लेट गो एंड लेट गॉड, यानी कि अगर हम लेट गो कर दें, यानी कि हम कितनी सारी चीजों के साथ अपने आप को हमने स्टक कर लिया है, हमने अपने आप को रोक लिया है। अगर हम लेट गो कर दें, हम फ्लो में रहें, तो लेट गॉड, तभी हम उस गॉड, उस डिवाइन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उस होलनेस तक हम जा पाएंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे, क्या फिलॉसफी है। हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि क्या फिलॉसफी है। जैसे कि हमने कहा कि ये एक क्लींजिंग टूल है, आपकी क्लींजिंग करनी है। क्या क्लींजिंग करना है हमको? इस वर्ड में ही बहुत हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ओ पोनो पोनो। पोनो पोनो आपने देखा 2 बार आया, क्यों? क्योंकि हमें खुद को भी करेक्ट करना है और हमारे थ्रू वो सामने वाला भी करेक्ट होगा। हमारी भी क्लींजिंग होगी और हमारे साथ साथ सामने वाली की क्लींजिंग होगी। तो इसलिए हमको ये जो वर्ड है, म्यूट कर लीजिए मास्टर्स, ये जो वर्ड है ये अपने आप में हाई वाइब्रेशनल वर्ड है। जैसे हमने कहा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रेजेस हैं, बहुत हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें करेक्ट क्या करना है, हमको क्या क्लीन करना है। इस हीलिंग मोडालिटी से हम आगे क्या ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको समझते हैं कि अगर हम इस फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे तो हमारे अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें ये आगे कैसे काम करना है अपने लिए। हमें दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करना, हमें जो करना है वो अपने लिए करना होगा, और जो कुछ भी होगा वो अपने आप होगा, राइट। तो क्या चेंज करना है, क्या करेक्ट करना है, तो समझते हैं इसको कि हमारे आज के समय से पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो भी मेमोरी रही, जो हमारे माइंड में चलती हैं या चल रही हैं या चलती थी, वो कहाँ है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और ये इतने सारे थॉट्स हैं, इतने सारे थॉट्स हैं कि आप सबको देख नहीं सकते, आपको पता भी नहीं है। ये एक रिकॉर्ड की तरह, एक टेप रिकॉर्डर की तरह, एक सीडी की तरह हर समय चल रहे हैं। वैसे ही ये थॉट्स जो हैं या ये मेमोरीज हैं, ये हर वक्त हमारे अंदर, हमारे माइंड में चलती रहती है। और कभी कभी जो ये मेमोरीज हैं इतने ज्यादा हमारे ऊपर, इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम लेकर आते। कर्मा या कोई डेथ कह लीजिए, कोई पिछली लाइफ के हमारे एक्सपीरियंसेस कह लीजिए, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा कह लीजिए, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंसेस कह लीजिए, ये सब कुछ हो सकता है कि हमारे अंदर है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स, हमारी जो इमोशंस, ये कुछ भी नहीं है। आप सबको पता है क्या है ये एनर्जी है। हम सब जानते हैं वी आर द एनर्जी बीइंग्स। हमारे जो भी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, सब एनर्जी, राइट। तो ये सब कुछ हमारे अंदर है। हमने जो कुछ भी कैसा भी फील किया वो सब कुछ हमारे मेमोरी में है। अगर मैं आपको आपके बचपन की कोई बात याद दिलाऊं तो आप उसी वक्त वहां पहुंच जाएंगे। अभी इस समय अगर मैं आपसे कहूं कि आप याद कीजिए कि 5 साल के जब थे या 7 साल के आप थे तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, या आपकी कभी किसी टीचर ने आपको क्या ऐसा बुरा शब्द बोला जो जिससे आपको बहुत हर्ट या पेन हुआ, तो इमीडिएट वो आपको रिकॉल हो जाएगा, राइट। क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में है, इसलिए वो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, सबसे पहले बेस्ड है एवरीथिंग इज एनर्जी। जो कुछ भी है वो सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी पर बेस्ड है। अब क्योंकि ये सब कुछ एनर्जी है, साइंस ने भी कहा सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ पता है हमें। तो क्या है कि जो होपोनोपोनो बताते हैं कि जो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है वो भी क्या है, एनर्जी, राइट। एनर्जी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। अभी आप सैड मोमेंट में हैं, सडन कोई आपको हंसा देगा, सडन आप हैप्पीनेस फील करने लग जाएंगे, आपकी एनर्जी चेंज हो गई। तो कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रही है, मोमेंटरी वो चेंज होती रहती है, राइट। तो सारी प्रॉब्लम्स, सारे चैलेंजेस, सारे एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी उस समय में है वो एनर्जी फॉर्म में ही है और उसे आप फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सब जानते हैं ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसको हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। चेंज होती है, आप खत्म नहीं कर सकते इसको। तो अब हम लोग जीवन में अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं, चैलेंजेस, इश्यूज, ट्रबल्स और सिकनेस, राइट।
अलग अलग तरीके के ट्रॉमा, अलग अलग एज के ट्रॉमा, तो वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं? वो सब हमारे सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहे हैं। इट मीन्स कि वो वहां हैं। और ये सिर्फ इसी लाइफ टाइम का नहीं, वी ऑल नो कि हमारे पास्ट लाइफ्स भी हैं, तो हम लोग उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमें नहीं पता है। कुछ के लिए हम कॉन्शियस हैं और इमीडिएट अगर हम उसको वर्क करते हैं कॉन्शियस यानी अवेयरनेस के साथ, तो उसी वक्त हम उसको हील कर लेते हैं। लेकिन जिनके लिए हम कॉन्शियस नहीं है, जिनके लिए हम अवेयर नहीं थे, वो स्टिल वो वहां पर हैं, अनहील्ड है वहां पर, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको समझते हैं कि होपोनोपोनो ने हमको एक बताया कि एवरीथिंग इज एनर्जी। नाउ नेक्स्ट इज दैट एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर। डॉक्टर ह्यू लिन ने मिरर, वो जानते थे कि उनके सामने ये जो पेशेंट्स आए हैं, मुझे इनको हील करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरी लाइफ में आया तो देयर इज सम अनहील्ड पार्ट इनसाइड मी जिसको हील करने की जरूरत है, क्योंकि ये पेशेंट्स उनकी लाइफ में आए, राइट? तो उन्होंने यहाँ पर उस रिफ्लेक्शन को समझा, मिरर को समझा कि ये मेरा मिरर है, और उन्होंने अपने पार्ट को हील करना शुरू किया, जो कॉन्शियस लेवल से लेवल में उनको नहीं पता हो, बट सब कॉन्शियस लेवल में वो उनके था, और उन्होंने उसको फील करके उन्होंने उसको हील किया। तो दिस फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन दिस ट्रूथ कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीथिंग इज reflection. Everything means everything, your situation, your relations, whatever, your energy, your reflection, सब कुछ आपका ही मिरर है। तो आप ऐसे समझें कि आपने कहा कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, इस आदमी ने मुझे बुरा भला बोला है, राइट? तो आप ये देखिए, जिसके लिए आप बोल रहे हैं आपका ही रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन है। जैसे कि हमने कहा, ये टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है, ये रिफ्लेक्शन है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आया, इसीलिए। तो ये फैक्ट है कि आप ये सोच रहे हैं कि वो सामने वाला गलत है, वो ऐसा है। नो, दिस इज माय रिफ्लेक्शन, जो मुझे दिखाई दे रहा है। सो द Ho'oponopono philosophy says whatever you are experiencing is your reflection. आप ही का मिरर इमेज है वो, राइट? तो रिफ्लेक्शन किस चीज का? रिफ्लेक्शन कुछ भी जो मेरे अंदर चल रहा है। हमने कहा हमारा कॉन्शियस लेवल पे आप बिल्कुल ठीक हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक आपका सबकॉन्शियस है, जो that energy is there but you are not conscious about that, इसीलिए वो आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आ रही, ठीक है? तो अब हम इसको ऐसे समझें, अगर कि अगर आज मैं और आप हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, राइट? हम थोड़ी देर के लिए मिले यहाँ पर, हमने आपको एक सेशन में कुछ कुछ बताया, आपको बहुत अच्छा लगा, होपफुली ये अच्छा एक आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। तो आपके लिए ये मेमोरी रहा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आपको, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा ही कुछ घटना घट जाए कि आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो भी वो मेमोरी आपके अंदर रहेगी, राइट? अभी हैप्पी आपके अंदर मेमोरी है, अभी एक सैड मेमोरी भी है, दोनों मेमोरीज आपके ही अंदर है। तो हम लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेदर इट इज गुड और इट इज बैड, दैट इज रिकॉर्डेड
इन अवर सबकॉन्शियस माइंड। चाहे वो किसी भी तरह की फीलिंग हो, आपके अंदर वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। सो जो होपोनोपोनो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ आपके ही सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर? तो हमने दो चीज समझ ली कि एनर्जी है, उसके बाद रिफ्लेक्शन है, राइट? क्योंकि ये वो आप कहेंगे स्टेप्स हैं जिसके लिए हम मोर ओवर कॉन्शियस ही नहीं होते, क्योंकि हम सिर्फ जो आंखों से देख रहे हैं हम बस उतना ही लिमिटेड माइंड के साथ सोचते हैं, या और उसके बाद हम दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं या हम दूसरे को हील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि वो सिचुएशन का रीजन क्या है तो डेफिनेटली हम खुद को हील करना शुरू करें, क्योंकि ये जो पूरा हमारा जर्नी है ये हमारी सेल्फ हीलिंग की ही जर्नी है। और जैसे जैसे हम सेल्फ हीलिंग करेंगे तो हमारी अराउंड जो कुछ भी है वो अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक रिकॉर्डेड टेप की तरह, सीडी की तरह चल रहा है। जैसे हमने पहले भी बताया, एक मूवी चल रही है आपके सामने। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके अंदर मेमोरी में, वो सबकॉन्शियस में वो रिकॉर्डेड है और वही चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उसे आप अलाउ कर रहे हैं। इट्स you are allowing that recorded to play in your life, right? System. तो बटन किसके पास है? बटन आप ही के पास है। रिमोट किसके पास है? रिमोट भी आप ही के पास। तो जितनी भी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस में चल रही हैं, जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आ रहे हैं, अब चॉइस आपकी है कि आप इसे लेट गो करते हैं या आप इसको होल्ड ऑन करते हैं, राइट? द फोर्थ वन इज कि अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन भी होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फोर्थ है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन टू, इफ देयर इज नो सॉल्यूशन देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया है क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन भी है उसका, और सॉल्यूशन भी आप ही के पास है क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल भी आप ही के हाथों में है। तो हम समझेंगे कि कैसे ये 4 फ्रेजेस हमारे, ये सारे, ये जो पूरा रिमोट कंट्रोल बन जाएगा हमारे हाथों में, ये 4 फ्रेजेस के थ्रू हम अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। तो क्योंकि देखिए, जब कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है आपको तभी पता चलता है कि ये एक प्रॉब्लम है, राइट? लेकिन अगर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी तो क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, बट वो एनर्जी फॉर्म में वहीं पर है, राइट? लेकिन वो प्रॉब्लम आपको पता चला कि ये एक प्रॉब्लम है, तो नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन दैट। और जब आप उस पर काम करेंगे तो फिर वो वहां रहने वाली नहीं है। इसका मतलब आपने उसकी क्लियरिंग कर दी, राइट? आपके कमरे में जहां की आप क्लीनिंग करते हैं, तो जब डस्ट आती है तभी तो आप वहां की क्लीनिंग करते हैं, और जब डस्ट आएगी ही नहीं, होगी ही नहीं, तो आप क्या क्लीनिंग करेंगे? जब दिखाई देगी तभी तो करेंगे, नहीं तो जहां नहीं आपको दिख रहा है वो तो सालों तक जमा रहेगा, लेकिन वहां डस्ट है। तो बेस्ट है कि प्रॉब्लम और चैलेंज अगर आ रहे हैं तो दैट इज
गुड फॉर, हमें वो अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए। वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन दैट। अब हमें मौका मिला है कि हम इसकी क्लीनिंग कर सकते, बिकॉज वी आर ऑन द जर्नी टू बिकम अ होल, राइट। तभी तो क्लीनिंग होगी, तभी तो हम उस होलनेस की तरफ जा पाएंगे। नाउ इट्स, तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है ये चैलेंजेस के थ्रू ये जानने के लिए कि ये अब आपको दिख रहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। तो जहां प्रॉब्लम है तो वहां सॉल्यूशन भी होगा, डेफिनेटली होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे हमने कहा लेट गो। टू लेट गो इज ओनली योर चॉइस, कि आपको इसकी क्लीनिंग करनी है या नहीं करनी है, ये आप ही की चॉइस होती है। अगर आपको कहीं गंदा दिख रहा है तो अब आपकी चॉइस है कि या तो आप इसको पड़ा छोड़ दीजिए और अपने कंफर्ट जोन में रहिए, जैसे भी है वैसे चलने दीजिए, या आप इसकी क्लीनिंग करिए और वहां पर एक अच्छा माहौल बनाए। ये चॉइस आपकी। तो चॉइस, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, क्लीनिंग आपको करनी है, चॉइसेस आपकी हैं कि आप लेट गो कर रहे हैं या होल्ड ऑन। इट्स अ चॉइस, और ये हर किसी की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है। सो ये जो पूरे 5 कॉन्सेप्ट हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट, दैट आपको जो कुछ भी आपकी लाइफ में चैलेंज आए, जो कुछ भी, आप उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। 100% मतलब 100%। 1% भी आप दूसरों को ब्लेम नहीं करें। इसका इफेक्ट तभी होता है इस क्लीनिंग का जब आप इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अगर आप कॉन्शियस लेवल पे तो कर रहे हैं कि हाँ मैं एक होपोनोपोनो हीलिंग कर रही हूँ और सब कुछ ठीक हो रहा है सब कुछ, लेकिन अनकॉन्शियसली आप दूसरों को ब्लेम भी कर रहे हैं, लाइक अभी पूरी तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आप दूसरों से शिकायत भी कर रहे हैं, अंदर उनको ही हर चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने चैलेंजेस का। इट्स अ लिटिल बिट, इफ देयर इज अ लिटिल बिट काइंड ऑफ फीलिंग, तो भी आपको उसको भी हटाने की जरूरत है। 100% का मतलब है 100%, इट इज ओनली यू, नथिंग एल्स, नो वन इज देयर। तो नो कंप्लेनिंग, नो ब्लेमिंग, तभी हमारी ये क्लीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाती है, जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने किया। डॉक्टर ह्यूलन ने बिना किसी पेशेंट को, बिना किसी क्रिमिनल को देखे हुए, बिना कुछ मेडिसिन दिए हुए सिर्फ इस टेक्निक से हील किया, क्योंकि उन्होंने उनकी जो स्थिति थी, जो मेंटल स्थिति थी, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि सब कॉन्शियस लेवल पे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी होगा। तो अगर हम उस पार्ट को हील करना शुरू करते हैं तभी वो ठीक होना शुरू होता है। इसीलिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब 100%। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वर्ड टू रिस्पॉन्ड, ये एक रूट वर्ड है इसका, टू रिस्पॉन्ड, कि कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ टू रिस्पॉन्ड, टू टेक राइट एक्शन, टू टेक skillful action and loving action, that is Ho'oponopono philosophy। आपको राइट एक्शन लेना है,
आपको स्किलफुल एक्शन लेना है और साथ में आपको लविंग एक्शन लेना है। आपको जैसे कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, नहीं, ये वाली फिलॉसफी काम नहीं आएगी इधर। इधर आपको अपने हार्ट सेंटर से, जिसके लिए भी या अपने लिए भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर प्यार के साथ उसको हील करना, तब ये वर्क करता है। इसीलिए आपने सुना इसमें एक फ्रेज है, आई लव। तो इसका क्या मतलब है कि अपने आप को देखिए कि आप ही क्रिएटर हैं अपने एक्सपीरियंस के। जब 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लीजिए कि आप जो भी अपनी लाइफ में इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी चैलेंज, जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिकनेस, इलनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेटेड रिलेशन प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने स्पाउस को, ना अपने बच्चे को, ना अपनी सिचुएशन को, ना आसपास के लोगों को, किसी को ब्लेम नहीं करना है। जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%। तो फिर आप देखेंगे कि ये हीलिंग जो है 100% वर्क भी करती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसमें सिर्फ ओनली 15 बिट्स के लिए वो कॉन्शियस होता है। लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस है, उसमें 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन होती हैं। आप सोचिए तो आपको कितना आइडिया रहेगा, कितना हमारे अंदर स्टोर है। इट इज अ वास्ट स्टोर हाउस। और हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है अपने अंदर की क्या क्या प्रोग्रामिंग है हमारे अंदर। आप कभी भी आप देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारी लाइफ में रोज होता होगा। कभी भी देखिए, आप किसी को पसंद नहीं करते, ठीक है, कोई आपको पसंद नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन आपको, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है। आप सिर्फ इसी शब्द को फील करिए, मुझे यह पसंद नहीं है। और जब आप इसको ही फील करेंगे तो आपको अपने अंदर, आपको खुद पता चलेगा कि आपका क्या पैटर्न है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। कि जैसे ही वो व्यक्ति अगर आपके सामने आता है, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव इनसाइड यू। लाइक आपको इरिटेशन आ रहा है, आपको उसे देखते ही गुस्सा आ रहा है, आपको उसे देखते ही घृणा सी हो रही है, हेट्रेड फीलिंग आ रही है, क्या है आपके अंदर, ये आप देखिए। इसका मतलब आप कह रहे हैं वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, वो ऐसा है। और फील आप कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ आ रही है, तो उस व्यक्ति में तो नहीं है, वो किस में है, वो हमारे अंदर। तो किसको हीलिंग की जरूरत है, हमें हीलिंग की जरूरत, उसको जरूरत नहीं है। तो ये है कि आपको 100% अपनी जिम्मेदारी। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तो आप इस एनर्जी को चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज रिमोट इज इन योर हैंड, राइट। कोई भी एनर्जी, जब हमें पता है कि एनर्जी शिफ्ट होती है और हर वक्त चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो इनफैक्ट है हम, कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर हो जाएं कि हमारे अंदर की फीलिंग कैसे आ रही है, तो हम उस परिस्थिति को भी चेंज करते हैं, उस सिचुएशन को भी चेंज करते हैं। इवन वो परिस्थिति या वो जो सिचुएशन या जो चैलेंज या बीमारी या जो कुछ भी आ रही है, जो भी व्यक्ति है जिसके साथ मुझे अपने रिलेशनशिप इश्यूज हैं, मैं उनको भी ठीक कर सकती हूँ।
डिपेंड करता है कि हम कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर, राइट? हाउ मच टाइम वी आर गिविंग। ये क्योंकि सबकॉन्शियस पैटर्न जो है इतना इतना डीप है, इतना डीप है। आपको जिसे कहते हैं ना कॉन्शियस, अगर कॉन्शियस है आप, सडन आपको किसी ने कुछ कहा, राइट, अभी आपको पता है नहीं मुझे यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना, बिकॉज यू आर कॉन्शियस, तो आप उस पैटर्न से बच गए, राइट? आप उस सिचुएशन को आपने लेट गो कर दिया, आप वहां नहीं स्टक हुए। लेकिन ऐसे बहुत से पैटर्न्स रहे होंगे जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, तो इट इज स्टिल देयर, और वो कितने स्टेगनेंट है हमें नहीं पता, कितने स्ट्रॉन्ग है वो भी हमें नहीं पता। इट मीन्स कि हमें उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना, कॉन्स्टेंट। डेफिनेटली वो धीरे 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 वो शिफ्ट होगा। तो अब हम ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने समझ लिया कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ मी, मिरर इमेज। उसके बाद हमें पता है कि सबकॉन्शियस में जो भी हमारे सामने आ रहा है वो एक हमारा प्रोग्राम आ रहा है, हमारे अंदर जो प्रोग्राम है वो हमारे सामने आ रहा है अलग अलग तरीके से, राइट? प्रोग्रामिंग ही है जो हमारे सामने आ रही है। और उसके बाद हमने समझा कि हमको कैसे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको या तो अपनी चॉइस बनानी है कि हम या तो इसको लेट गो करें या हम इसको होल्ड ऑन रखें। दिस इज माय चॉइस। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वाटर फ्लो करता है तो फ्रेश रहता है, लेकिन जब वाटर उठता है, फ्लो नहीं करता है, तो वो सड़ता है, स्टेगनेंट। सेम हमारे साथ, हमारे अंदर भी वही है, इमोशंस, water like emotions, we all have 75% water inside us, right? तो हमें भी फ्लो में सीखना है अपने आप को कि हमें लेट गो करना है, ताकि लेट गॉड, ताकि हम उस डिवाइन को अपने अंदर फील कर सकें। तो फ्रेंड्स 4 फ्रेजेस जो है ये मैजिकल है, मैजिकल। मैंने आपको इसका जो फिलॉसफी है वो क्यों समझाया, क्योंकि अगर आप इसको चैंटिंग की तरह भी करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस में रिपीटेडली वर्ड्स की तरह भी आपके अंदर स्टोर हो जाएगा। ऑल टाइम यू आर चैंटिंग, ऑल टाइम, और उसका इफेक्ट आता है क्योंकि ये अपने आप में मैजिकल वर्ड्स हैं, दीज आर द वेरी हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स। लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ के करते हैं तो नाउ you are more conscious, you are more aware how to respond, not react, because you are the creator, not the reactor, right? आप creator हैं, आप reactor नहीं हैं। so हमें respond करना है skillfully, creatively और lovingly। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। आई एम सॉरी, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति, चैलेंज, बीमारी, रिलेशनशिप इश्यूज कुछ भी है, कुछ भी, आई एम सॉरी का मतलब मैं पूरी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। और मैं आप किसी को भी आप अपने स्वयं से, आप डिवाइन से, आप गॉड से अपनी जिम्मेदारी को लेकर क्षमा मांगते। आई एम सॉरी, क्योंकि हमें पता नहीं था, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमसे कुछ गलतियां हुई, राइट? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी जानबूझ के भी गलती कर देते हैं, कभी अनजाने में भी गलती करते हैं। सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। नाउ यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ, you are surrendering yourself completely 100% to the divine, to the God, to that higher consciousness, that I'm sorry, please forgive me। और इस फॉरगिवनेस में आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं लेके आना कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप प्लीज
अपने अंदर ये भावना लेके आए, हाँ आपसे गलती हुई क्योंकि आप इग्नोरेंट थे, आपको समझ नहीं थी, राइट। बट हमेशा हमें फ्यूचर में मूव ऑन करना है, बट हमें पास्ट के लिए गिल्ट में नहीं जाना। कभी भी नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर नहीं लेके आएंगे। गिल्ट इज द मोस्ट नेगेटिव इमोशन। तो हम ये ना सोचें कि अरे अरे मुझसे तो इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं कर। इट्स ओके, आई एम रेडी टू फिक्स दैट बाय आस्किंग फॉरगिवनेस, बाय आस्किंग अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे बाय डूइंग द राइट थिंग्स, बाय सेइंग द राइट थिंग्स, राइट। तो हम कॉन्शियस अगर है तो हमारे पास मौका है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट डोंट गो टुवर्ड्स द गिल्ट, गिल्ट में ना जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरगिवनेस के साथ कुछ लोगों को गिल्ट आ जाता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा जब भी आप फॉरगिवनेस करें, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, तो आप कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं। उसके बाद आप बोलेंगे थैंक यू, आई थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आपके लाइफ में जो चैलेंज आए, जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी इश्यूज आए हैं, आप अगर वो नहीं आते तो आपको मौका ही नहीं मिलता उसको ठीक करने का। इसलिए आपको थैंक यू कहना है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इसको ठीक करने के लिए। थैंक यू फॉर दैट चैलेंज। आज आप उसको फिक्स करने के लिए तैयार हैं। नाउ इट्स टाइम टू फिक्स दैट। आप क्लियर करेंगे उसको, करेक्ट करेंगे। एंड आई लव यू, आई लव यू। जो आप उसको लविंग एनर्जी के साथ आप उसको हील करेंगे, चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, बिकॉज एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। दैट डिवाइन जो लव एनर्जी है, सो यू आर टेलिंग दैट आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, it's a very effective, it's a very magical, क्योंकि ग्रेटिट्यूड, हम सब जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड, लव इतनी हायर वाइब्रेशन है। हमारे आसपास क्या है, जो एनर्जी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। और अगर हम इस तरीके की वाइब्रेशन अपने अंदर लेकर आते हैं रिपीटिशन से, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, you are constantly saying thank you, saying love you, right? तो आप अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट होकर, जैसे हमने कहा कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो आई एम रेडी टू फिक्स दैट। सो डिवाइन, आप जानते हैं एज ए पेरेंट, अगर आपके बच्चे गलती करते हैं तो आप क्या करते हैं, मुस्कुरा के उनको कहते हैं अच्छा जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, राइट? सो गॉड इज वेरी काइंड, लाइक यू। सो मास्टर्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। आप अपने जीवन में किसी भी एरिया में इसको यूज कर सकते हैं। आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन है, यू जस्ट टच योर बॉडी पार्ट, आप अपने उस बॉडी पार्ट को टच कीजिए, उसके साथ कनेक्ट होइए, उसके पेन को फील कीजिए, और फिर उस बॉडी पार्ट को आप बोलना शुरू कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए, जब आप अपने बॉडी पार्ट के साथ भी कनेक्ट होंगे ना, तो ये आपका पार्ट जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ यू। ये पेन आपको क्यों दे रहा है? ताकि तुम मुझे सुनो, मुझे महसूस करो, मुझे देखो। और जब हम उस पेन को समझेंगे तो वो आप उसका टेक केयर करना शुरू करेंगे। अगर वो पेन नहीं करेगा तो आप ध्यान ही नहीं देंगे उसके ऊपर, ठीक है ना? तो वो कह रहा है मेरी तरफ भी ध्यान दे दो। इसी तरह से ये लाइफ के चैलेंजेस हैं जो कहते हैं हमारी तरफ भी ध्यान दो। सबकॉन्शियस पैटर्न में वो है हमारे आसपास, हमारे अंदर, इनको हील करना है हमको। दैट्स व्हाई ये चैलेंजेस हमारे अंदर आते हैं, हमारे सामने आते हैं, और हमें इनको हील करने की जरूरत है। तो चलिए हम 5 मिनट की एक प्रोसेस करेंगे,
just for 5 minutes. Close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर दीजिएगा। Just a minute. Just give me a second. आनापानसती ध्यान के लिए बिल्कुल जैसे आप बैठते हैं ना ध्यान के समय, वैसे बैठिएगा, एकदम रिलैक्स हो, बिल्कुल कंफर्टेबल, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और अपने आप को, अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आइए। अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे। सांसों को अपने अंदर शांति महसूस, जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं एकदम शांति। हम 5 नए प्रोसेस हमें ये हीलिंग टेक्निक किसी भी चीज को पाने के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, पूरी तरह से सरेंडर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हम सिर्फ इसलिए करते हैं ये ताकि हम अपने अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत कुछ जो हमें पता भी नहीं है, जिसके लिए हम अनावरण, क्लटर, अननोइंगली नोइंग, हम उसको क्लियर कर सकते। हमें ये नहीं सोचना है कि इसका रिजल्ट हमें आज कर सकते, बस हम कॉन्स्टेंटली इसको करते रहें और जिसका जब समय हो हम उसका करें। हमें सिर्फ अपना पूरा ध्यान इस हीलिंग टेक्निक के द्वारा अपनी जो भी एनर्जी है उसको ठीक, उसको शिफ्ट करना, उसको चेंज करना, लोकेशन को realize करना। और होने में कभी हम चाहते हैं लाइफ में स्टक, बिल्कुल वैसे ही पहाड़ को अगर हम वहां से हटाना है तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर, उसके बाद भी उस पहाड़ पे हमें कोई काम करना चाहिए, लेकिन पहले छोटे छोटे पत्थर की सफाई करना चाहिए। इसी तरह बिना एक्सपेक्टेशन सब कुछ उसी दिन उसी समय हो जाए, कुछ ही नहीं,
हम बिना एक्सपेक्टेशन डेली रेगुलर पूरा ध्यान रखिए और सेट रखिए। कोई भी विचार कीजिएगा, कोई विचारों में ना चाहे तो ईश्वर का चिन्ह भी यंग एज में या अपने बचपन कोई भी समय की एक इमेज लेकर, और यदि आप नहीं भी लाना चाहते तो आप अपना ध्यान जब भी आप 10 साल के थे कोई भी विचार की बात मेरे साथ जीवन हर परिस्थिति 100% ancestors हमेशा मेरा साथ आवाज नहीं आ रही। पहले कॉन्शियसली अनकॉन्शियस knowingly unknowingly कोई भी गलती किसी को दुख दिया, मैं उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल
संभल मेरा साथ देने मैं आप लोग से बात करती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार हार्ट सेंटर से कनेक्ट राइट। अच्छा महसूस, हल्का महसूस। फाइव, अपना अनुभूति शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा महसूस। सर शायद आपको मेरी आवाज नहीं आई है, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप लोग नहीं सुन पाए? नहीं मैम, आवाज थोड़ी कम डाउन हो गई थी। अभी ठीक है? आपके तो अभी ठीक है, बीच में थोड़ा डाउन हो गई थी। अब तो मैं डीप में चले गए थे, मेरे को लगता है, तो आपको पता नहीं लगा। डीप ध्यान में चले गए होंगे आप। अभी ठीक आ रही मुझे है सुमित्रा जी जी आवाज? जी बिल्कुल अभी ठीक आ रही है मैम। ओके। क्योंकि तो मैं भी फील कर रही थी, मैं वैसे भी पावर बहुत आज लग रहा है, सो जाओ। बस मैं आप सो जाइएगा, मैं आपको बस फ्री कर रही हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। हम क्या कुछ क्वेश्चंस पूछ लें क्या, अगर किसी के कुछ जी क्वेश्चंस हो जी तो जी, कुछ। यस यस मैम यस। अच्छा अच्छा जी। यस मास्टर, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, मैम से बात करना है, कुछ बंद को तो हैंड रेज कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी अनिला जी पूछिए। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। अ, मैम, अभी आपने जो बहुत अच्छा बताया वो बहुत इम्पोर्टेंस था मेरे लिए, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया आवाज सही नहीं होने की वजह से। अच्छा कोई बात मेरे नहीं लिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी। हम सभी के लिए है, आप ही के लिए हाँ। नहीं, हम सब के लिए है ये, हम हाँ, सबको। वो तो है तो मैम। पर मेरे अच्छा सुमित्रा हम्म, जी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, आपके जी कोई मैम दे दूँ। अनिला जी होंगी तो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हाँ अनिला हाँ, जी मैं हो मेरा सकता है आज कहीं वॉइस ब्रेक कर रही हो, आप फिर से सुन नहीं, लीजिए। जो अभी लास्ट में आपने जो कराया 5 मिनट का ध्यान, अच्छा वो ठीक है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मुझे। ओके ओके, देखिए आवाज ही नहीं उसमें, आ रही थी मैम, अच्छा बिल्कुल चलिए मैं आवाज नहीं आ आपको एक रही। लाइन में बता देती हूँ कि आपको ओके। जब आप जब भी चाहें आंख बंद करके, और बेस्ट है आप सोने से पहले जरूर बोलिएगा। आपको 2-3 लाइनें सोने से पहले जरूर बोलनी चाहिए, और सोने से पहले अगर आप होपोनोपोनो भी बोलकर सोते हैं ना, और बेस्ट है कि जैसे मेरे साथ होता है, मैं कई बार सिर्फ होपोनोपोनो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है इनफेक्ट, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ यू नो
कहीं ना कहीं किसी एरिया में कोई चैलेंज होता ही है और नहीं है, और धीरे धीरे वो फिर अपने आप ही लूजन होने लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं काम करती हूँ तो भी मैं पोनो पोनो चांट करती हूँ। तो मैं आपको एक अभी जो मैंने 5 मिनट का बोला, आप उसको सुन लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत कुछ ऐसा नहीं था। आपको बस बोलना है कि मुझसे आप अपने गॉड को याद कीजिए, जो भी भगवान को, डिवाइन को, जिसको भी आप मानते हैं उनको। आप शांति से बैठिए और अपने आप के साथ बोलिएगा कि मुझसे यदि जाने अनजाने मुझसे, मेरे परिवार वालों से या मेरे पूर्वजों से कोई भी गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि हम सब अगर ये सोच रहे हैं कि गलती सिर्फ मुझसे ही हो या मुझसे, या आप अकेले नहीं हैं। लाइक हम इसको एक चीज और समझे फ्रेंड्स, कि यहाँ पर हम जो है ना सिंगल नहीं है, वी ऑल आर कनेक्टेड। अगर हमारी फैमिली है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो भी वो सब कुछ वो टाइमलाइन से चल रहा है हमारा, राइट। तो आप वो ये कहाँ मत पानी का वो बस तो आप लोग अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी और साथ में अपने एंसेस्टर्स, हम हर टाइमलाइन के क्लीनिंग करेंगे। यहाँ पर पोनो पोनो की क्लीनिंग हम हर टाइमलाइन और हर लेवल पे करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमें बस ये बोलना है कि मुझसे या मेरे परिवार वालों से या मेरे पूर्वजों से जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, हमने कभी कोई शब्द ऐसा बोल दिया हो, कोई हमने ऐसा एक्शन किया हो, किसी को दुख दिया हो, हर्ट किया हो। मान लीजिए कोई ऑलरेडी बहुत दुखी है, लेकिन हमने उसके दुख को नहीं समझा और हमने उसको और दुखी कर दिया, राइट। हमने एक कर्मा और क्रिएट कर दिया, हमने एक और रिएक्शन दे दिया उसको। तो आप मुझे क्षमा करें, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोंट अपने आप को गिल्ट मत कीजिए, क्षमा मांग रहे हैं तो। और उसके बाद आप बोलेंगे कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हर चीज की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद आप उनको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति आई है जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है ठीक करने की। और आप बोलेंगे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप जब उस प्यार की वाइब्रेशन को रेडिएट करेंगे तभी तो आपकी तरफ आएगी, जो आप देंगे तभी आपको मिलना शुरू होगा। वॉट एवर यू आर गिविंग यू आर रिसीविंग। तो हमेशा देखिए कि आप अगर कुछ रिसीव कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप क्या दे रहे हैं। हमेशा देखिए कि मेरे पास क्या आ रहा है। अगर मैं ये फील कर रही हूँ कि मेरे पास ये लैक है, राइट, अगर हम लैक की फीलिंग में भी है तो इट मीन्स वी आर रिसीविंग दैट लैक। तो हमें एबंडेंस को अगर अपने भीतर फील करना है, हमें वो एबंडेंस को अपने जीवन में अनुभव करना है, तो हमें वो फीलिंग भी अंदर से लेकर आनी है। क्योंकि जैसा आप फील करते हैं वैसे ही आप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द मेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। और एवरीथिंग इज एनर्जी, वट एवर, क्योंकि सब कुछ मैग्नेटिक है। सब जैसा आप क्रिएट कर रहे हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है नीला जी। होपोनोपोनो हीलिंग आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और अपने किसी भी चैलेंज के लिए उसको कर सकते हैं, लेकिन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ कि मैं इसको जरूर चेंज करूं। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यू आर द क्रिएटर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? मोहनलाल पटेल नहीं शायद कुछ। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो अभी कोई नहीं है, भेजनी है मैं ना, किसी ने अपने आप को म्यूट किया है। हाँ जी, किसी ने अनम्यूट किया है अभी अपने आप? कोई नहीं था, ना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बंद करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आई होप कि थैंक यू आप मैम। लोग इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें,
आगे बढ़ते रहिए टू द होलनेस। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा ध्यान दोनों ही एकदम थैंक यू। ऊपर वाले लेवल के थे, तो बहुत ही अच्छा था रहा आपका। थैंक यू थैंक यू। उषा गुप्ता मास्टर, जी, सभी को धन्यवाद। उन्होंने अनम्यूट किया है अपने आप को। उषा जी ने। जी दीदी, या बहुत उषा अच्छा जी लगा बोलिए। आपने समझाया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पे हम चल सके, तो चले। बहुत अच्छा लगा दीदी। धन्यवाद। थैंक यू उषा जी। चलिए, थैंक यू सो मच मास्टर्स। हैव अ नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।